कहते हैं प्यार नसीब नहीं होता। हम जिसे चाहें वो करीब नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ शायद इस कहानी की हीरोइन के साथ। ना चाहते हुए भी डूबना पड़ा उस समंदर में जिस समंदर का पानी लजीज नहीं होता। तो आप सब मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, मैं प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि ये प्यार ना बड़ा अजीब होता है, किसी को बनाता है, किसी को बिगाड़ता है। आज की स्टोरी प्यार के बनने और बिगड़ने से ही है। तो आइए आपको सुनाता हूँ एक प्यारी सी लव स्टोरी। सुनिए और सीखिए, सच्चे प्यार का कभी अंत नहीं होता, या फिर यूँ कहूँ प्यार कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी पेन गर्ल की एक प्यारी सी लव स्टोरी। तो इस कहानी की हीरोइन का नाम है शनाया। बहुत ही शांत चुपचाप रहने वाली लड़की। शनाया ना तो किसी से ज़्यादा बात करती थी, ना किसी को खुद से ज़्यादा क्लोज होने देती थी। शनाया बस अपनी ही यादों में गुम एक साइड में बैठी रहती थी, जहां उसे कोई देख तक ना सके। और क्या कोई इंसान यूं ही बेवजह इतने शांत स्वभाव का हो सकता है? जी नहीं। शनाया के इस तरह गुमसुम रहने के पीछे एक बहुत गहरा राज था। शनाया जब भी किसी से जुड़ती, उसके करीब महसूस करती, वो शख्स उससे कहीं ना कहीं बहुत दूर चला जाता। यह मानना शनाया का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही था और बहुत ज़्यादा गलत भी। शनाया की जिंदगी में सिर्फ तीन ही लोग थे जो उसके लिए बेहद मायने रखते थे, या यूं कहूं कि सारी दुनिया एक तरफ और वो तीन लोग एक तरफ। और वो तीन लोग थे शनाया के मम्मी, शनाया के पापा और उसका भाई, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करती थी। पर वो तीनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक अलग ही दुनिया में है, जिसे आप और मैं जन्नत कहते हैं। शनाया आज भी जब भगवान के सामने जाती है, वो चीखती है, चिल्लाती है और भगवान को कोसती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों किया। जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा मानती थी, भगवान ने उन्हीं को उनसे छीन लिया। शनाया की ज़िंदगी में जो जीने की सिर्फ एकमात्र वजह बची थी, वो था उसका म्यूज़िक, और म्यूज़िक के लिए उसका प्यार, जो कि कहीं बहुत दूर पीछे छूट गया था। वो बचपन से ही एक सिंगर, एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, पर उसकी ये इच्छा मानो उसके अतीत के अंधेरों में कहीं गुम सी हो गई थी। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो आइए जानते हैं शनाया की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आज ये सबकी फेवरेट बन चुकी है, सबके दिलों में अपनी एक अलग जगह बना चुकी है। हाँ, ये बात अलग है, शनाया अभी उस मुकाम पर नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए, पर अपने कॉलेज, अपनी सोसाइटी की वो एक सुपरस्टार है। शनाया का ना सिर्फ काफ़ी सारे बहुत सारे फैंस हैं, यहाँ तक कि उसकी कॉलोनी के लड़के भी उसकी आवाज़ के दीवाने हैं। शनाया अब लोगों से मिलना, दोस्त बनाना और शायद प्यार करना भी सीख गई है। और इसके पीछे वजह छोटी कहूँ या बड़ी या जो भी कहूँ, पर वजह का नाम है दर्शन रावल। दर्शन को हम सभी ने रॉक स्टार में देखा था, और शनाया ने भी दर्शन रावल सर को वहीं देखा था। पर किसे पता था वो प्यारा सा लड़का शनाया की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। शनाया का इंटरेस्ट धीरे धीरे दर्शन में बढ़ता चला गया, क्योंकि शनाया और दर्शन की बहुत सी चीज़ें सेम थी, मिलती जुलती थी। जैसे कि दोनों की सिंगिंग, दोनों का गिटार बजाने का स्टाइल्स, सॉन्ग्स को कंपोज करना और गाने लिखना, और भी बहुत कुछ। वो सॉन्ग की दीवानी तो थी ही, वो संगीत में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देना चाहती थी। धीरे धीरे उसने दर्शन का सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दिए, और उसका इंटरेस्ट दर्शन रावल सर में और बढ़ता चला गया, और वो दर्शन के ख्यालों में खोती चली गई। दिन भर उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बातें करना, और ये सब किस चीज़ की सिम्टम्स हैं, ये क्या बीमारी है, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी हाँ, हमारी शनाया को भी लवेरिया हो गया था। उसको दर्शन से प्यार हो गया था। क्यों ना होता, दर्शन है ही इतने क्यूट, इतने खूबसूरत, और उनकी वॉइस, हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। कहते हैं अवगुण मिलते हैं तो दोस्त बनते हैं, और जब गुण मिलते हैं तो प्यार होता है। तो प्यार कैसे ना होता। शनाया को भी मोहब्बत हो ही गई, वो भी ऐसा वैसा प्यार नहीं, बड़ी शिद्दत वाली मोहब्बत। भले ही वो वन साइडेड ही लव क्यों ना हो, पर प्यार तो प्यार होता है। और फिर से शनाया ने अपना एक नया ज़िंदगी, एक नया करियर, अपना अपना जीने की एक वजह उसे मिल गई, और वो उसने अपना म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया। और इसलिए नहीं कि वो म्यूज़िक पसंद करती है, बल्कि इसलिए कि दर्शन से वो बेहद प्यार करती है। दर्शन सर के बाद शायद उसे अब कभी मिलना ना हो, पर शनाया चाहती है कि वो ज़िंदगी में एक बार दर्शन सर से ज़रूर मिले। और वो दर्शन सर से इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो उनकी फ़ैन है, उनसे मोहब्बत करती है, बल्कि वो दर्शन सर से इसलिए मिलना चाहती है क्योंकि वो उससे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से शनाया ने अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की है। और अब वो धीरे धीरे लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने लगी है, और आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा दर्शन सर के लिए है।
अब उसका सिर्फ एक ही सपना है और वो ये है कि वो दर्शन सर से एक बार ज़रूर मिले, सिर्फ एक बार। और इसी तरह हमारी स्टोरी खत्म होती है, पर शनाया की लव स्टोरी नहीं। तो आप सभी का ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपको मेरी वॉइस पसंद है, अगर आपको ये चैनल पसंद है, तो ऑब्वियसली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस ड्रॉप कीजिए। और अगर हाँ, मैं अपना नाम बताना तो भूल गया, मेरा नाम है आदर्श एडी राजप्रीत, और ये मेरी वॉइस में आप स्टोरी सुन रहे थे। आप मुझे फेसबुक पर मेरा पेज है आदर्श एडी राजप्रीत, तो उस पर लाइक कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आदर्श एडी राजप्रीत। और थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।